आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहर एनसीईआरटी बुक की जो है प्रश्नावली 5B की सवाल देखने वाले हैं, जो कि समांतर श्रेणी चैप्टर का नाम है। पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 पार्ट में आपको 5B की सवाल बताई जाएगी। बाकी पार्ट 1 में कितनी सवालें हैं ये आपको थंबनेल पर दिखाया गया था। तो यहाँ पर देखिए, जो पहले नंबर सवाल है इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग ध्यान से समझिएगा। दिया है प्रत्येक अनुत्क्रम के 5 पद लिखिए, मतलब 5 पद लिखना है और साथ में ही हमें संगत श्रेणी भी ज्ञात करनी है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमको दिया है A1। A1 का मतलब है कि पहला पद कितना है? 3 है। पहला पद कितना है? 3 है। हमें 5 पद निकालना है, तो 5 पद निकालना है तो जिसमें से हमें पहला वाला पता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे n बराबर देखिए 1 हो गया, मतलब पहला पद हो चुका है। हमें दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा हमें निकालना है, क्योंकि टोटल हमें 5 ही पद चाहिए, जिसमें से पहला हमें मालूम है, बचे 4, तो 4 हमें निकालना है। तो n की जगह पर यहाँ 1 हो चुका है, 2, 3, 4, 5 हमें इस तरीके से करना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले an को लिखते हैं। an बराबर कितना है? 3an-1 प्लस का 2 है। तो इसमें क्या काम करेंगे? n बराबर पहले 2 रखेंगे, यहाँ लिख देते हैं रखने पर। सबसे पहले n बराबर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे। तो n बराबर पहले हम 2 रखेंगे, तो n बराबर 2 जब रखेंगे तो ये हो जाएगा a। n के जगह पर कितना रखना है? 2 बराबर का, ये हो जाएगा फिर बराबर के बाद 3, फिर a। n के जगह पर अगर हम 2 रखेंगे, यहाँ मान लो 2 रखेंगे n की जगह पर, क्योंकि 2 रखना है, जहाँ जहाँ n मिलेगा वहाँ वहाँ क्या करेंगे? 2 कर देंगे। तो यहाँ पर n मिला था 2 की, 3 लिखे, a लिखे, n की जगह पर 2 करेंगे तो हो जाएगा 2 - 1 प्लस का 2 हो गया। इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 3 a, 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 आएगा प्लस का 2, तो ये हो गया 3 गुणे a1 की जगह पर कितना? 3 प्लस का 2, तो ये गुणा कराएंगे, 3 3 का 9 प्लस का 2, तो 9 2 कितना हो गया? 11 हो गया। कितना हो गया? 11 हो गया। सेम ऐसे ही n बराबर हम कितना रखेंगे? 3। n बराबर 3 रखने पर, जब 3 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a3 बराबर, यहाँ पर बराबर के बाद फिर 3 है, फिर a है। यहाँ पर 3 करेंगे तो 3 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस का 2, तो ये हो गया 3 गुणे a2 आप यहाँ पर देखिए, a2 को हम निकाले कितना? 11 है, तो यहाँ पर 11 करेंगे, प्लस का 2 उतार लेंगे, गिरत यही हो जाएगा 33 प्लस का 2, 33 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। अब उसके बाद n बराबर 3 हो गया, अब n बराबर 4 रखेंगे, n बराबर 4 रखने पर, तो यहाँ पर देखिए जब 4 करेंगे तो a4 हो जाएगा बराबर 3 a। n की जगह पर 4 करेंगे तो 4 में से 1 घटाएंगे, 4 में से 1 गए 3 हो गया, प्लस का 2, तो ये हो जाएगा 3 गुणे a3 का मान कितना होगा? a3 का मान कितना हो जाएगा? 35 प्लस का 2, तो 35 तिहैया, 35 दूनी 70, यानी कि तिहैया 105 होगा, प्लस में 2, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 107। कितना हो जाएगा? 107। अब वैसे ही n बराबर हम 5 रखेंगे, 5 रखने पर जब हम 5 रखेंगे तो a5 इक्वल 3a। जब यहाँ 5 करेंगे तो 5 में से गए कितना होगा? 4 प्लस का 2, तो हो गया 3 गुणे a4 यहाँ से रखना है 107 प्लस का 2, तो इसका जब हम गुणा कराएंगे तो 3 7 21, मतलब 321 होगा, प्लस में 2, और इसको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 323 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 323 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लास्ट में, अब हमारा पाँचों निकल आया, 4 निकाले हैं जबकि हमें 1 दिया था, तो टोटल कितना हो गया? 5 हो गया। तो 5 हमसे पूछा भी था, लिखेंगे अतः अनुत्क्रम के 5 पद, अनुत्क्रम के 5 पद। तो सबसे पहला जो था हमारा, यहाँ पर देख सकते हो, हमसे यही पूछा था अनुत्क्रम के 5 पद लिखिए। तो सबसे पहला क्या था? 3 था, तो यहाँ 3 हो गया। दूसरा ये निकाले हैं 11, फिर अगला आया था 35, फिर 107, फिर 323 है, 323 है, ये हो गया। अब उसके बाद क्या बोला है? हमें संगत श्रेणी चाहिए, तो इसके संगत श्रेणी। तो संगत श्रेणी के लिए क्या करना है? बीच में प्लस लगा के पूरा यही लिख दो, 35 है, फिर प्लस 107 प्लस 323 हो गया। फिर यहाँ पर क्या करेंगे? प्लस लगा के डैश डैश कर देंगे, मतलब श्रेणी और भी आगे जाएगी। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर, ये हो गया इसका उत्तर, जो कि काफ़ी आसान था, आपके समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए, सेम वैसे ही ये वाली भी सवाल करनी है, इसमें भी हमें जो है 5 पद ही निकालना है।
जिसमें से हमें A1 दिया है माइनस का 1 दिया है, और ये है AN बराबर AN माइनस 1 अपान एन है। तो इसमें भी n बराबर कितना रखेंगे, A1 दिया है तो 2 रखेंगे, 3 4 5 ऐसे मतलब रखेंगे, केवल 4 ही रखेंगे, ताकि 4 ये हो जाएगा, एक ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम 1 करें तो ये A1 माइनस 1 अपान में n की जगह पर 1, तो A1 का मान आप यहाँ से रखो माइनस वन अपान 1, तो ये हो जाएगा -2। कितना हो जाएगा माइनस का, अच्छा रुकिए यहाँ 1 नहीं रखना है, यहाँ पर 1 नहीं 2 रखना है ना, पहले 2 रखेंगे, यहाँ 2, तो यहाँ पर भी 2 होगा। और ये 1 जो हमारा यहाँ पर देखिए जो ये बड़ा है ना, ये बड़ा नहीं रहेगा, ये छोटा 1 रहेगा, क्योंकि ये इस तरीके से n के साथ में यहाँ पर n माइनस 1 है। ये बड़ा आपको किताब में भी देगा, आप लोग इसे बना लीजिएगा, ये नीचे रहेगा, तो ये 2 माइनस 1 रहेगा, 2 में से 1 घटेगा तो A1 हो जाएगा, केवल A1, ये नहीं रहेगा। तो यहाँ नीचे 2, तो A1 का मान कितना है, -1 है बटे में 2, यानी कि ये -1/2 है। कितना है, -1/2 है। ऐसे जब हम 3 करेंगे तो यहाँ 3 करेंगे, 3 में से 1 घटेगा, 3 में से 1 गए 2 हो जाएगा, बटे में n की जगह 3, तो ये हो जाएगा -1/2 बटे में 3 है, तो ये हो जाएगा -1/2, 3 6 हो गया। जब यहाँ 4 करेंगे, यहाँ पर चेक करो, जब n की जगह पर 4 करेंगे तो बटे में तो 4 ही रहेगा, यहाँ 4 करेंगे, 4 में से 1 घटा देंगे, 3 हो जाएगा। तो A3 के जगह पर यहाँ से रखेंगे -1/6 बटे में 4, तो ये -1/6 चौको 24 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर जब A5 करेंगे तो 5 में से 1 घटाने के बाद ये 4 आएगा, और लेकिन n की जगह तो 5 ही रहेगा। तो A4 का मान यहाँ से रखो, कितना है, -1/24 पूरे के बटे में 5, तो -1/24 पंचे हो जाएगा 120 हो जाएगा, 120 हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः अनुत्क्रम के 5 पद। तो सबसे पहले तो -1 है, अगला जो आया है -1/2 है, फिर क्या है, कामा -1/6 है, कामा -1/24 है, -1/120 है। ये हो गया अनुत्क्रम के पद हो गए। तो इसके संगत श्रेणी चाहिए, तो इसके आप लोग नीचे लिखना, जगह नहीं है, संगत श्रेणी। तो संगत श्रेणी में क्या करना है, ये -1 ब्रैकेट कर लो, प्लस -1/2 बीच में प्लस -1/6 प्लस -1/24 प्लस -1/120 हो गया ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ प्लस लगा के डैश डैश लगा देना है। ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान था, जो कि सवाल यहाँ पर देख सकते हो। इसका मतलब उतना आप गौर मत करिएगा, ये कहने का मतलब है कि n बराबर 2 से रखिए, और n का मान जो है 2 से बड़ा रखना, 2 से कम मत रखना। और वैसे भी A1 दिया है तो A1 के बाद हम 2 3 4 ही रखेंगे, 2 3 4 5 6 ही रखेंगे। तो 1 दिया था, 4 रख कर 5 हमारा हो गया, 5 पद हमसे पूछा था, जो कि आपकी यहाँ पर श्रेणी तैयार हो गई। अब यहाँ पर देखिए सी वाले में, तो इसमें क्या है कि A1 के बराबर में भी हमें 2 दिया है, और A2 के बराबर में भी हमें 2 दिया है। A1 भी 2 दिया है और A2 भी हमें 2 दिया है, और इसके कहने का मतलब है कि n का मान जो रखना वो 2 से बड़ा होना चाहिए। तो पहले तो इसको लिखते हैं AN बराबर AN -1 तो n बराबर क्या रखेंगे, A1 2 दिया ही है तो 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5, बस 3 ही रखिए, क्योंकि 2 दिया है, 1 2 दिया है, 3 4 5 रखेंगे तो टोटल 5 पद हो गए। तो यहाँ पर जब हम 3 करेंगे तो जब यहाँ 3 करेंगे, 3 में से 1 गए 2 आएगा -1, तो A2 का मान रख दो, A2 का मान 2 है -1, तो 2 में से 1 गए 1 आया। जब यहाँ पर हम 4 करेंगे, 4, तो यहाँ पर कितना होगा, 4 में से घटाएंगे 3 होगा, माइनस का 1 रहने देंगे। तो A3 कितना है पता है, A3 यहाँ से रखो 1 है, A3 कितना है 1 है, और माइनस का 1 है, तो 1 में से 1 हम घटा देंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो 4 भी हो गया, अगला हमें क्या रखना है 5। जब हम 5 करेंगे तो n की जगह पर 5 करेंगे तो 5 में से 1 घटाएंगे, 5 में से गए 4 आ जाएगा, -1, तो A4 अगर यहाँ से देखें तो 0 है, -1, तो ये हो गया हमारा -1 हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः अनुत्क्रम के 5 पद, अनुत्क्रम श्रेणी के 5 पद, या फिर अनुत्क्रम के 5 पद। तो सबसे पहला यहाँ से देखिए 2 है, दूसरा भी हमें दिया था 2 है, तीसरा हम निकाले थे 1 है, चौथा निकाले हैं 0 है, पांचवा निकाले हैं -1 है। अब इसको जो है हमें संगत श्रेणी में लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसके संगत श्रेणी, तो इसके संगत श्रेणी में क्या करना है, 2 लिखेंगे, प्लस फिर 2 लिखेंगे, प्लस 1 लिखेंगे, प्लस 0 लिखेंगे, फिर यहाँ प्लस ये -1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो भाई ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, फिर प्लस डैश डैश, ये हो जाएगा इसका आंसर।
जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। जो कि पहली नंबर सवाल थी जिसमें 3 सवालें थी, सी तक था और आपके समझ में आया होगा। थोड़ा ये अजीब टाइप की सवालें थी जो कि भाई काफ़ी आसान तरीके से हम कोशिश की समझाने की। और अगर कोई दिक्कत हो आप वीडियो को फिर से पीछे करके देख सकते हैं। बाकी चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर दूसरी। अब यहाँ पर देखिए भाई सवाल नंबर दूसरी भी काफ़ी आसान है और एग्जाम में आपको आता है। जो कि यहाँ पर हमें रिक्त स्थानों को भरना है। निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करना है, मतलब रिक्त स्थान जो है उसको भर के रखना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आपको हमने पार्ट 1 यानी कि 5A में आपको हम बताए थे। 5A में आपको हम बताए थे जो सबसे पहले होता है वो पहला पद होता है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा सबसे पहले जो होगा वो पहला पद है और पहले पद को हम लोग बोलते हैं प्रथम पद और प्रथम पद को हम दिखाते ए से हैं। तो यहाँ पर अभी लिख दे रहे हैं हिंदी, बाकी आप लोग समझिएगा। प्रथम पद को हम लोग क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। तो ये प्रथम पद हो गया, प्रथम पद ए बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। जो सबसे पहले है वो प्रथम पद हो जाएगा। तो प्रथम पद क्या हो गया, प्रथम पद ए बराबर 2 हो गया। ठीक, अब उसके बाद हमें अगला जो चाहिए वो सार्वंतर चाहिए। सार्वंतर का मतलब डी होता है, जो कि आपको बता दें दूसरा हमें सार्वंतर चाहिए। जो कि सार्वंतर डी के लिए हमें पीछे वाले पद में से आगे वाले को घटाना पड़ता है। तो भाई पीछे वाला तो पता ही नहीं है तो आगे वाला घटेगा कैसे, लेकिन जस्ट पीछे वाले में से करना, ऐसा नहीं कि 24 में से हम 2 घटा देंगे, गलत हो जाएगा। इसके जस्ट पीछे वाले में से घटाना रहता है, जो कि यहाँ पर हमारा जो सार्वंतर है वो नहीं निकल पाएगा। तो चलिए सार्वंतर को छोड़ते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा एक स्थान छोड़कर लिख देते हैं सार्वंतर। सार्वंतर डी बराबर हमें नहीं मालूम है तो इसको क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। और ये लास्ट में है, ये लास्ट में है तो इसको अंतिम पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अंतिम पद। अंतिम पद को हम लोग यल से दिखाते हैं। तो यल बराबर कितना है, 24 है। यल बराबर कितना है, 24 है। अब यहाँ पर एक आता है पदों की संख्या। तो पदों की संख्या को हम लोग यन से दिखाते हैं। आप लोग हिंदी लिखना हो लिख सकते हैं, पदों की संख्या। पदों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, यन से दिखाते हैं। तो पदों की संख्या का मतलब है कि इसमें टोटल कितने पद हैं। देखिए ये खाली तो जरूर है, लेकिन भाई ये तो हमें पता है कि हाँ यहाँ कौन सा पद रखा जाएगा। भाई यहाँ पर भरना है, लेकिन ये तो क्लियर है ना कि 1 2 3 पद यहाँ पर होंगे। कितने पद हैं, 1 2 3। तो यन बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ पर हमें 2 फार्मूला तैयार रखना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए प्रथम पद को हम क्या बोलते हैं, ए, और सार्वंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, डी, और अंतिम पद को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतिम पद को यल, लास्ट होता है। और इसका फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है ए एन, यानी कि इसको यनवा पद बोला जाता है। यनवा पद बराबर होता है ए प्लस यन माइनस 1 डी। तो यनवा पद को ही शॉर्टकट में ए एन बोलते हैं। तो ए प्लस यन माइनस 1 डी ये हो गया। और इसका एक और होता है जैसे अंतिम पद हो, तो अंतिम पद बराबर भी यही फार्मूला होता है, ए प्लस यन माइनस डी। तो अंतिम पद का होता है फार्मूला, मतलब शॉर्टकट यल बराबर ए प्लस यन माइनस 1 डी। तो एक फार्मूला ये, दूसरा फार्मूला ये, चाहे आप शॉर्टकट में तैयार करो चाहे उस तरीके से तैयार करो। तो ये 2 फार्मूले हैं जिनका यूज हमें करना है। आप इसको नोट कर सकते हैं। तो पहले नोट कर लीजिए इसे, चलिए देखते हैं। तो अब यहाँ पर हमें जो फार्मूला यूज करना है, जैसे अंतिम पद अगर रहे तो हमें यल वाला ही फार्मूला यूज करना है। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे अगर अंतिम पद है तो हमें यही वाला फार्मूला इस्तेमाल करना होगा। तो फार्मूला क्या था भाई, आप लोग देख सकते हैं, यल बराबर था ए प्लस यन माइनस 1 डी था। तो यल कितना है, 24 है, इक्वल ए कितना है, 2 है, प्लस यन की जगह पर 3 है, फिर माइनस 1 करेंगे, डी हमको ज्ञात करना है, डी ऐसे पड़ा रहेगा। तो ये हो जाएगा 24 बराबर 2 प्लस 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा, और यहाँ पर डी है। तो 24, ये 2 गिनती है, गिनती को उठाकर गिनती की तरफ कर देंगे। तो ये वाला जो 2 है वो उधर आ जाएगा, माइनस का 2, इक्वल यहाँ पर 2d बचेगा। ये प्लस में था, उधर चला गया, माइनस हो गया। तो ये 2d भी प्लस में है, जो कि आगे प्लस माना जाता है, लिखा नहीं जाता है। तो ये घटाने के बाद कितना आएगा, 22 आएगा, बराबर का हो जाएगा 2d हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 22 है, 2 का पक्षांतर कर दो, 2 बटे में आ जाएगा, यहाँ पर d हो जाएगा। अब अगर ये कट रहा है तो हम इसे काट देंगे, और भाई कट रहा ही है तो 2 × 9 2, 2 ग्राम में हो जाएगा। तो 11 बराबर क्या हो गया, डी कितना हो गया, 11 हो गया। डी कितना हो गया, 11 हो गया। अब यहाँ पर देखिए कौन सा पद हमें खाली जगह है, मतलब दूसरा वाला खाली है। तो ये पहला दूसरा खाली है, यानी कि दूसरा पद हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरा पद। तो दूसरा पद यहाँ पर थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखो, पहला पद ए होता है, दूसरा पद ए प्लस डी होता है, फिर ऐसे डी बढ़ता जाएगा। इसमें डी नहीं था, इसमें 1 डी जुड़ा है, इसमें 2 है, और इसमें 3 डी हो जाएगा, इसमें 4 डी हो जाएगा, इसमें 5 डी हो जाएगा, इसमें 6 डी हो जाएगा। तो ये पहला है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा है, ये चौथा है,
और ये 5वां है, ये 6वां है, ये 7वां है। अगर आप इसमें थोड़ा सा गौर करो तो जैसे हमें चौथा पद निकालना हो तो चौथे पद में 1 डी कम होता है, चौथे पद में 1 डी कम होता है। तो दूसरा पद यहाँ पर जब लेंगे तो a प्लस डी रहेगा, दूसरा पद के लिए 1 ही डी लिया जाएगा। तो a कितना है, 2 है, डी कितना निकाले, 11 है, तो 11 2 कितना हो गया, 13। तो ये 13 जो है आपका यहाँ पर जो खाली जगह है इसमें क्या भर दिया जाएगा, 13 भर देंगे। क्या भर देंगे हम, 13 भर देंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, कितना भर देंगे हम इसमें, 13 भर देंगे। और आपको भाई एक बात और बताना चाहेंगे, देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पुरानी बुक इस्तेमाल करते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे थे भाई जो सन 2026 में एग्जाम दिए होंगे, 26 की तैयारी कर रहे थे, तो वो जो किताब पढ़े होंगे वो 24 की, 25 की, 23 की भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप लोग भाई 27 में अगर आप तैयारी करेंगे तो 26 वाली बुक यूज करेंगे, 28 में रहेंगे तो भाई बहुत सारे बच्चे हैं कि 2-3 साल मतलब बैक की बुक इस्तेमाल करते हैं, जो कि डॉक्टर मनोहर ऐसी बुक ही है कि भाई आप कितनी भी पुरानी, से मान लो 26 में अगर आप 22 की बुक, 23 की बुक अगर आप यूज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो सारी सवालें मैच करती हैं। तो एक आध दो सवालें होती हैं जो मैच नहीं करती हैं, जो कि नई लेटेस्ट जो बुक आई है, क्योंकि अब जो बुक की साइज है, पहले की साइज क्या थी कि भाई थोड़ा छोटी रहती थी। अब जो मैथ की जो बुक है उसकी साइज जो है साइंस वाली बुक की तरीके से चौड़ी हो चुकी है। जैसे इंटर में हुआ करती थी, 11-12 में होती थी, सेम उस प्रकार से साइज उसकी हो गई है नई वाली बुक की। तो नई वाली बुक में यहाँ पर 24 दिया है, शायद पुरानी वाली में आपको 26 होगा। तो आप लोग ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे हैं भाई सवाल को सॉल्व करते हैं फिर आंसर मैच कराते हैं। तो आपको रूल और कॉन्सेप्ट ऐसे ही यूज करना है। नई वाली बुक में शायद यहाँ पर 24 किया है, नहीं तो आपको पुरानी में 26 होगा, और बाकी हो सकता है 26 ही हो, हम भूल से 24 लिख दिए हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 26 करेंगे तो इसका आंसर 14 आएगा। ठीक, बाकी सवाल सही है, आपकी समझ में आना चाहिए, और जब आपकी समझ में आ जाएगा तो आप इस तरीके से भाई कई सवालों को आप कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर, इसमें भी हमें खाली स्थान ज्ञात करना है। तो खाली स्थान ज्ञात करने के लिए कुछ समय के लिए मान लो कि केवल यही 3 पद है, केवल अगर इसको हम हटा देंगे तो केवल 3 पद बचेंगे। जैसे हम इसको सॉल्व किए थे वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। मान लो कि ये वाला नहीं है, मान लेते हैं कि ये वाला नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना प्रथम रिक्त खाना भरना था, तो माना प्रथम खाना हटाने पर, मतलब जो खाली स्थान है इसको हटाने पर मान लो प्रथम खाना हटाने पर, जब पहला हटा देंगे तो 13 बचेगा, ये खाली स्थान बचेगा, फिर 3 बचेगा। अब इसमें से पहले ये वाला खाली स्थान भरो, फिर वो वाला क्या भरना है वो हम आपको बताएंगे। तो आप लोग सवाल को भाई साथ में करते चलिएगा अगर आप कर पाएँ तो। प्रथम पद ए बराबर कितना है, 3 है, और यहाँ पर सबसे लास्ट में क्या है, 3 है। प्रथम पद 13 है और अंतिम पद कितना है, 3 है, और टोटल कितने डिब्बे हैं, मतलब कितने पद होंगे, 1 2 3। वो खाली जरूर है लेकिन गिना तो जाएगा, आगे वाला अभी हटा दिया तो उसको नहीं गिनेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमें डी निकालना है, डी बराबर क्वेश्चन मार्क होगा। फार्मूला क्या होता है, यल बराबर ए प्लस यन माइनस 1 डी, यही वाला फार्मूला हमें यूज करना है ज़्यादातर। यल कितना है, 3 है, ए कितना है, ए 13 है, प्लस यन कितना है, 3 माइनस 1 हो जाएगा, 3 करेंगे माइनस 1, डी हमें निकालना है। तो 3 बराबर 13 होगा, प्लस में 3 में से गए 2 डी होगा, तो 3 13 को इधर लाएंगे माइनस में, यहाँ पर 2 डी बचेगा, इसको घटाएंगे तो माइनस 10 हो जाएगा, बराबर का 2 डी होगा, माइनस 10 2 का पक्षांतर करेंगे बटे में आ जाएगा डी, तो ये 2 का नाम 2 2 पंचे 10 हो जाएगा, जो कि -5 बराबर हो जाएगा डी। तो डी कितना आ गया, -5 आ गया। तो यहाँ पर देखिए दूसरा पद चाहिए, क्या चाहिए, दूसरा पद। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरा पद ए प्लस डी हो जाएगा। तो ए कितना है, तो ए की जगह पर 13 है और डी की जगह पर -5 है, तो माइनस प्लस -5 हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर कितना भरेंगे, 8। इसका मतलब यहाँ का मतलब यहाँ पर कितना भरा जाएगा, 8 भरा जाएगा। अब यहाँ पर तो ये हटाया गया पद है, यहाँ पर लिखेंगे हटाया गया पद। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना, हम जो प्रथम पद माने हैं किसे माने हैं पता है, यहाँ इसे प्रथम पद माने हैं, क्योंकि शुरुआत हम यहाँ से किए हैं, क्योंकि ये जो सवाल हम सॉल्व किए यहाँ से सॉल्व किए, तो ये प्रथम पद हुआ ए। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो ए प्लस डी आएगा दूसरा पद, लेकिन अगर इसके पहले आप आएंगे ना तो ये ए माइनस डी होगा, और आगे आएंगे तो ए माइनस 2 डी होगा, मतलब ये वाला निकालना है तो ए माइनस डी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए माइनस डी, तो ए की जगह कितना है, ए की जगह 13 है, माइनस डी कितना है, -5, तो माइनस माइनस प्लस 5 होगा, 13 5 कितना हो गया, 18 हो गया। तो ये वाला जो है ये कितना भरा जाएगा, यहाँ पर 18 भरा जाएगा। कितना भरा जाएगा, यहाँ पर 18 भरा जाएगा। तो ये हमारी पहली और ये हमारी दूसरी हो गई। इसमें भी कई सवाल हैं, चलिए उसको सब की सब सवाल हम देखेंगे।
यहाँ पर देखिए तीसरी नंबर सवाल जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये प्रथम पद a बराबर 5 हो गया, ये लास्ट में है तो यल अंतिम पद हो जाएगा, 2 9 18 1 19, 19/2। और टोटल कितने मतलब हैं, तो 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर 4 कर देंगे। देखिए जैसे आगे डिब्बा खाली रहता तो वो खाली स्थान हटाएंगे, तो ये बीच में है तो इसको हटाने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर डी निकालना है, तो यही वाला फार्मूला चूंकि लगा देंगे, चूंकि मतलब इशारा करता है कि हाँ यहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल किया गया है। तो यल बराबर a प्लस यन माइनस का 1d, तो यल कितना है 19/2 है, बराबर का a कितना है 5 प्लस यन की जगह पर 4 माइनस 1 d हमें लिख लेना है क्योंकि वही तो ज्ञात करना है। तो 19/2 बराबर का 5 प्लस 4 में से घटा देंगे 3d होगा, तो 19/2, 5 को उधर भेज दो, माइनस का हो जाएगा 3d। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 19 माइनस 2 पंचे कितना हो गया 10, जब ऐसे हम तिरछा गुणा कराएं ना तो अब ये 2 पूरे के बटे में हो गया, 3d हो गया। अब जो है ये घटाने पर 9/2 हो जाएगा, 10 में 19 में 10 गए 9/2 बराबर का 3d, 3 का 9 3 होगा, 3 3 का 9, तो यहाँ से हो जाएगा 3/2 हो जाएगा बराबर डी कितना हो गया 3/2 हो गया, डी कितना आ गया 3/2 आ गया। तो यहाँ पर हमें देखिए दूसरा और तीसरा पद हमें चाहिए क्योंकि पहला तो था, दूसरा तीसरा नहीं पता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरा पद हो गया a प्लस डी हो जाएगा। तो a कितना है 4 है, प्लस में d कितना निकले है, यहाँ पर देखिए d हम जो निकाले हैं 3/2 है, तो हो जाएगा 2 चौक 8 8 3 11, 11/2 आएगा। अगर आप इसको सही बटे में करना चाहें तो 5 सही 1/2 हो जाएगा। अगला क्या चाहिए तीसरा पद के लिए a प्लस का 2d, तो a प्लस 2 इंटू डी का मान रखेंगे, तो d की जगह पर d का मान जो आया है कितना आया है 3/2 आया है, तो यहाँ पर 3/2। अच्छा a का मान नहीं रखे क्या, a का मान 4 है, a का मान भाई 5 था, यहाँ कितना था 5, तो यहाँ पर भी तो 5 करना होगा ना, तो 2 पंचे 10 3 13 होगा, तो ये 6 सही 1/2 होगा। यहाँ पर 5 करेंगे तो ये 2 से 2 कट गया, बचेगा 5 प्लस 3 यानी कि कितना हो गया 8 हो गया। तो आप वहाँ पर 6 सही 1/2 और 8 भर दीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 सही 1/2 और यहाँ पर 8। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आप सभी के समझ में आया होगा, जो कि ये हमारी सवाल नंबर तीसरी थी। अब यहाँ पर देखिए अगली नंबर जो है, यहाँ पर सबसे पहले है a बराबर -4, प्रथम पद हो गया a बराबर -4, लास्ट में 6 है तो यल बराबर 6 हो गया। और यहाँ पर संख्या काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 है, तो यन बराबर भी 6 हो गया। फार्मूला यूज करेंगे यल बराबर a प्लस यन माइनस 1d, तो हमें d निकालना है। अगर यहाँ d बराबर क्वेश्चन मार्क लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी निकालना तो d ही है। यल कितना है 6, a है -4 प्लस यन कितना है 6 -1 होगा, और d हमें चाहिए यानी कि निकालना है, तो d को वैसे उतार लेते हैं। तो 6 उधर चला जाएगा, प्लस का 4 हो गया, इसको उठाकर उधर भेज दो, ये 6 में से घटा देंगे 5d हो गया। तो 6 4 10 बराबर का 5d, 10 5 का पक्षांतर करेंगे बटे में, 2 का 9 2 2 पंचे 10 यानी कि 5 बराबर d हो गया। तो d कितना हो गया 5 हो गया। तो हमें दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा पद चाहिए। तो सबसे पहले क्या चाहिए दूसरा पद, उसके बाद क्या चाहिए तीसरा पद, फिर उसके बाद क्या चाहिए चौथा पद, फिर उसके बाद क्या चाहिए पांचवा पद। तो दूसरा पद के लिए a प्लस डी, मतलब 2 है तो 1 कम करो, जैसे पांचवा है तो a प्लस 5 से 1 कम करो 4d, चौथा है तो a प्लस 4 में कम करो 3d, तीसरा है तो a प्लस 2d। तो a की जगह पर कितना रखेंगे, यहाँ देखिए a की जगह पर ये, a की जगह पर -4, a की जगह पर -4 प्लस डी के जगह पर 5, ए की जगह पर -4 प्लस 2 इंटू डी की जगह 5, ए की जगह -4 प्लस में 3 है, 3 गुणे डी की जगह पर 5, ए की जगह -4 करेंगे प्लस में 4 गुणे डी की जगह पर 5, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 10 में 4 घटा देंगे 6 होगा, पंत यही 15, 15 में से 4 घटाएंगे तो 15 में 4 गए 13 आ जाएगा, 5 चौक 20, 20 में 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये हमारा 16 आ जाएगा, ठीक, ये हो गया 16। लेकिन भाई यहाँ पर जो है बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई ना, यहाँ पर देखो 5 था, यहाँ 5 रहेगा, तो 5 का नम 5, 5 दूनी 10, तो सब जगह गड़बड़ हो गया भाई। यहाँ 2 करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 करेंगे 2 दूनी 4 में 4 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2 करेंगे 2 3 6 में 4 गए 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 करेंगे 4 दूनी 8 में ये 4 हो जाएगा, और ये हो गया आंसर। कितना हो गया -2024, -2024।
तो यहाँ पर भरेंगे -2024। ठीक, समझ में आया होगा। थोड़ा सा यहाँ पर डाउट था तो यहाँ पर ये 2 रहेगा। ठीक, बाकी बन के तैयार है। अब यहाँ पर देखिए अगला नंबर जो है 5वां नंबर। 5वें में भी क्या करेंगे, सबसे पहला पद हम हटाएंगे। मान लो ये वाला डिब्बा आपका है ही नहीं, मान लो ये नहीं, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। लास्ट में है -22 तो यल बराबर -22 हो गया। कितने डिब्बे होंगे, जब इसको हटा ही दिए हैं तो इसको काउंट नहीं करना है। तो 1 2 3 4 5, तो यन बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। तो फार्मूला लगाते हैं क्योंकि हमें डी निकालना है। तो यल बराबर a प्लस यन माइनस 1d। तो यल की जगह पर -22 हो जाएगा बराबर a की जगह पर 38 प्लस यन की जगह पर 5 -1 डी की जगह पर डी हमें निकालना है। -22 बराबर 38 प्लस में ये घटाने पर 4d होगा। माइनस का 22 38 इधर आएगा जो कि माइनस का 38 हो जाएगा बराबर 4d। तो 38 2 40 20 60 हो जाएगा बराबर का 4d। माइनस का 60 पक्षांतर करेंगे 4 होगा, 4 से काटेंगे तो कितना आएगा 15। तो माइनस का 15 बराबर डी। तो डी कितना हो गया, माइनस का 15 हो गया। डी कितना हो गया, माइनस का 15 हो गया। तो हमें यहाँ पर देखिए जब ये हट गया है तो इसके हिसाब से ये पहला है ना, तो दूसरा तीसरा चौथा हमें पद चाहिए। तो दूसरा पद a प्लस का d। तो दूसरा a कितना है, a आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं a का मान 38 है। तो यहाँ पर जो है a की जगह पर 38 है, कितना है 38 है। तो a की जगह पर 38 करेंगे, d की जगह पर -15 करेंगे तो माइनस प्लस -15 हो जाएगा, जो कि 8 में 5 गेंद 3 2 23 हो गया। कितना हो गया, 23 हो गया। ये 23 हो गया। अगला जो है दूसरा के बाद तीसरा पद चाहिए क्योंकि 3 स्थान खाली हैं। तीसरा पद a प्लस क्या हो जाएगा 2d। तो a की जगह पर 38 करेंगे प्लस में 2 × d की जगह पर 15, तो ये हो जाएगा 38 प्लस माइनस माइनस 15 दूनी 30, घटाने पर कितना आएगा 8 आएगा। तीसरा के बाद क्या होगा चौथा पद। चौथा पद में क्या होगा a प्लस का 3d। तो चौथे के लिए एक कम करना होगा, ध्यान देना। तो a की जगह पर 38 प्लस 3 गुणे डी की जगह पर 15 माइनस का, तो 38 प्लस माइनस माइनस 15 3 45, तो 38 2 40 5 2 7 माइनस का 7 हो गया। तो 23 8 माइनस 7, तो 23 8 माइनस 7। आगे वाला अभी खाली है तो देखिए ये a है, आगे जाएंगे तो a प्लस डी और पीछे आएंगे तो a माइनस डी। तो यहाँ पर लिखेंगे छोड़ा गया पद, छोड़ा गया पद, छोड़ा गया पद यानी कि a माइनस डी हो जाएगा। तो a की जगह पर कितना 38 था माइनस डी का मान 15 है तो -15, तो हो जाएगा 38 माइनस माइनस प्लस 15, 8 5 13 3 1 4 1 5 53 आएगा। कितना आएगा 53 आएगा। वहाँ पर हम भर देंगे कितना 53। तो यहाँ पर कितना भर देंगे 53। आप लोगों को काटना नहीं है, यहाँ पर लिख देना माना पहला खाली स्थान हटाने पर, जैसे अभी इसके पहले कहीं बताए थे एक सवाल, दूसरी थी क्या शायद, तो जो कि ये पहली की हमारी पहली नहीं दूसरी की ये 5 सवाल थी, जो कि दूसरी की भी 5 सवाल हो गई है। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर तीसरी। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर तीसरी है वो भाई स्क्रीन के सामने है। तो तीसरे नंबर सवाल यहाँ पर देखिए, ये आपको नई बुक में और साथ में पुरानी बुक भी होगी तो आपको मिलेगा, क्योंकि भाई डॉक्टर मनोहर ऐसी बुक ही है कि भाई नई लो चाहे पुरानी लो सब में मिलता रहता है। बस थोड़ा बहुत क्या रहता है, कुछ सवाल इधर उधर रहती हैं, बाकी हम तो सभी सवाल नई बुक से लिए हैं। जैसे आप में ना मिले तो भाई आप इसको नोट कर सकते हैं। और जहाँ तक है 99% सवालें आप में मैच करेंगी, जहाँ तक 100 में 100 ही मैच करेंगी। समांतर श्रेणी हमें दिया तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डैश डैश। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया प्रथम पद a बराबर 3। तो हमेशा ध्यान देना जब भी हमें श्रेणी देना सबसे पहले आप प्रथम पद और सार्वंतर ये 2 चीज निकाल लो। तो प्रथम पद का मतलब सबसे पहला, सार्वंतर मतलब डी। सार्वंतर के लिए पीछे वाले में से आगे वाले पद को हमें घटाना पड़ता है। तो भाई 8 में से हम 3 को घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। बोला है कि कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है, मतलब ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते गए हैं और 78 आया है और ये पूछा गया कि कौन सा पद होगा। मान लेते हैं कि अंतिम पद 78 है, मान लेते हैं अंतिम पद 78 है। तो माना अंतिम पद यल बराबर 78, मान लेते हैं कि ये अंतिम पद 78 है। लेकिन कौन सा पद है हमको रियल में नहीं मालूम है, रियल में तो नहीं मालूम है।
तो यहाँ पर जो है अंतिम पद हम मान लेते हैं कि 78 है, लेकिन रियल वाला नहीं पता, इसलिए n बराबर भी हमें क्वेश्चन मार्क लगाना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर फार्मूला क्या है आपको पता है, जब अगर सवाल में कहीं पर भी यल दिखाई दे तो हमें यल वाला ही फार्मूला यूज करना है। तो यल वाला फार्मूला होगा यल बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पर n का मान निकाल लेंगे, n जो आएगा वही वाला पद 78 हो जाएगा। तो यल कितना है 78, a कितना है 3 प्लस n माइनस 1d, d कितना है 5। तो 78 बराबर 3 प्लस 5 का गुणा कराएंगे 5n प्लस माइनस माइनस 5 का नम 5। तो ये हो जाएगा 78 बराबर, ध्यान से देखिए पहले हम 5n को लिखते हैं, 3 में 5 को जोड़े घटाएंगे तो भाई 3 माइनस 5 माइनस 2 हो जाएगा 78। ये माइनस 2 गिनती है, इसको उठाकर इधर ले आओ, प्लस 2 हो जाएगा बराबर 5n। 78 2 कितना हो जाएगा 80 बराबर का 5n, 5 का नम 5, 5 का नम 5, 5 छंग 30। तो ये हो गया n बराबर कितना 16 हो गया, n बराबर कितना 16 हो गया। तो लिख देंगे अतः 16वां पद 78 होगा, 16वां पद 78 होगा। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आप सभी के समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर चौथी है, चौथी में 3-4 सवालें हैं, तो चलिए पहले देखते हैं सवाल नंबर पहले। तो चौथी में यहाँ पर देखिए क्या दिया है, यदि किसी समांतर श्रेणी का यनवा पद, तो यहाँ पर लिखेंगे यनवा पद, यनवा पद कितना है, यनवा पद बराबर 2n प्लस का 3 है। बोला है हो तो उसका 5वां पद निकालिए। तो यहाँ पर देखो 5वां पद, n की जगह 5 कर देंगे 5वां पद, तो 2 इंटू n की जगह 5 कर दो प्लस 3। तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10 प्लस 3, 10 3 कितना हो गया 13, 5वां पद कितना हो गया 13। अच्छा फिर बोला 25वां पद, तो यहीं पर 25 कर दो 25वां पद। तो 25वां के लिए जहाँ n है वहीं 50 करो, 2 गुणे n की जगह पर 25 प्लस का 3, तो 25 दूनी 50 प्लस 3, 50 3 कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। यही इसका जो है उत्तर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था और आप सभी के समझ में आया होगा। ये हो गया आंसर। अच्छा यहाँ पर देखो सेम वैसे अगला भी दिया है ना, अगला भी सेम वैसे ही दिया है। सबसे पहले यनवा पद लिखा है, यनवा पद कितना है 2n माइनस का 1 है। 7वां पद पूछा है तो n की जगह 7 कर देंगे तो हो गया 7वां पद। तो 2 गुणे n की जगह 7 करेंगे -1, तो 2 7 14 -1 हो जाएगा। पहले गुणा होगा फिर भाई भागयोग वाला नियम लगेगा, यहाँ पर 14 में 1 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल है। अब यहाँ पर देखिए जो तीसरी नंबर है, तीसरी नंबर सवाल में क्या बोला है, 10 और 250 के बीच के 4 के कितने गुणज हैं। तो सबसे पहले ये चेक करो 10 और 250 के बीच की संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 और 250 के बीच की संख्या। तो भाई पहले 10 और 250 के बीच चाहिए, मतलब 10 नहीं चाहिए, 10 और 250 के बीच में। तो 10 11 12 13 14 15 16 17 डैश डैश ऐसे करके यहाँ पर 250 आएगा, उसके पहले 249 रहेगा, 248 रहेगा। यहाँ पर देखिए 248, थोड़ा भाई कैमरा गिर गया नीचे, मोबाइल गिर गई। तो यहाँ पर देखिए ये बोला है कि 10 और 250 के बीच में, तो बीच के लिए आपको ये वाला अंक और ये वाला अंक हटाना पड़ेगा। तो केवल बीच का हमें चाहिए, तो बीच की संख्या हो गई ये। अब बोला है 4 के गुणज, 4 के गुणज, 4 के गुणज का मतलब वही संख्या लिखो जो 4 से कटे। 4 से ये नहीं कटेगा, 4 3 12, 12 कट जाएगा, 4 चौक 16 भी कट जाएगा, 16 के बाद यहीं कहीं 20 रहेगा, जो 20 कटेगा 4 से। ये 4 छंग 24, 4 से नहीं कटेगा, ये 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 248 4 से कट जाएगा। ए बराबर कितना हो गया 12, डी निकाल लो, पीछे वाले में से आगे वाला पद घटाएंगे तो 16 माइनस 12 कितना हो जाएगा 4, और ये लास्ट में है तो अंतिम पद कितना हो गया 248। हमें कितने गुणज हैं, कितने मतलब भाई संख्या चाहिए, तो n बराबर क्वेश्चन मार्क। इसमें यल दिया है तो यल वाला फार्मूला इस्तेमाल कर दो, यल बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो यल कितना है 248 है, a कितना है 12 प्लस n हमें नहीं मालूम है -1, d कितना है तो d 4 है। उसके बाद जो है ये हो जाएगा 248 बराबर 12 प्लस 4 का अंदर गुणा करा दो, 4n हो गया, प्लस माइनस माइनस 4 का नम 4। तो ये हो जाएगा 248 बराबर 12 में 4 जोड़ेंगे घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस में 4n, तो 248, 8 उधर आ जाएगा, माइनस का 8 बराबर 4n। तो ये हो गया 240 बराबर 4n, 4 का नम 4, 4 छंग 24, 4 0 0, 60 बराबर n।
तो n बराबर कितना हो गया 60 हो गया। n बराबर कितना हो गया 60 हो गया। ये बोला था कितने गुणज हैं, तो भाई कितने गुणज रहेंगे 60 रहेंगे, मतलब 60 ऐसी संख्या रहेगी इन दोनों के बीच में जो 4 से पूरा का पूरा कट जाएगा। तो यही 60 जो आया है यही इसका उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए चौथी नंबर सवाल है, चौथी की चौथी नंबर है। इसमें क्या दिया गया है, वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। तीसरा पद 16 है, तो तीसरा पद बराबर कितना है 16 है। तो तीसरा पद के लिए भी आपको हम बताए थे, यहाँ पर आपको भाई पूरा सूत्र बताए थे, ये पहला दूसरा तीसरा। तीसरा के लिए क्या रहेगा कि 3 में से 1 कम करेंगे तो डी आ जाएगा। तो तीसरा पद के लिए a + 2d करेंगे, मतलब तीसरा है तो 3 में कम 2d 16। ये हो गया समीकरण 1। फिर बोला है और सातवां पद यहाँ देखिए, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो 12 अधिक के लिए 12 जुड़ेगा, तो बीच में बराबर, मतलब जो सातवां पद है वो पांचवें पद से जो है 12 अधिक है। तो सातवें पद के लिए a+ का 6d हो जाएगा और पांचवें पद के लिए a+ का 5d हो जाएगा, प्लस में 12। तो देखिए a का अगर आप पक्षांतर करके इधर करेंगे तो ये a माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में रह के कट जाएगा। अगर आप इसको पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो ये -a हो जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा। इससे अच्छा आप यहीं पर ऐसे ही काट दो। तो ये हो जाएगा 6d बराबर का 6d बचा और यहाँ पर 5d + 12, तो 6d ये वाला d उधर जाएगा तो ये प्लस में उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर में 12। तो 6d में से 5d घटाएंगे तो 1d बचेगा, बराबर का 12। तो d बराबर कितना आ गया 12 आ गया। अब d का मान आप लोग समीकरण 1 में रखकर पहले a का मान निकालो। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से या 1 से, तो a हो गया प्लस में 2 × d की जगह पर 12 करेंगे, बराबर का 16। तो a + 12 दूनी 24 बराबर का 16। a बराबर 16 - 24 होगा, इसको घटाएंगे तो -8 आएगा। कितना आ जाएगा -8 आएगा। तो ये कितना आया है -8 है। तो अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, श्रेणी ज्ञात करना है। हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, श्रेणी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः श्रेणी। तो श्रेणी के लिए पहला पद a होना चाहिए, फिर a + d होना चाहिए, फिर a + 2d होना चाहिए, ऐसे करके श्रेणी हमारी बनती है। तो a की जगह पर -8 है, कामा, फिर -8 + d की जगह पर कितना 12, फिर -8 प्लस में 2 × d की जगह पर 12 डैश। तो -8 ये 4 हो जाएगा, -8 + 12 दूनी 24 हो गया, कामा डैश। तो ये हो गया -8 4, ये घटाएंगे तो कितना आएगा 16। ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान था। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये वाली सवाल शायद आपको पुरानी वाली बुक में ना मिले, नई वाली बुक में आपको मिलेगी। चौथी की चौथी नंबर सवाल है। और आपको बताएं भाई, सभी सवाल हम नई बुक से ही बताएंगे। पुरानी बुक और नई बुक की सवाल मैच करेगी, कुछ सवाल आगे पीछे हो जाएंगे और कुछ सवाल 1-2 सवाल बढ़ जाएंगे नई वाली में, बस। तो सवाल आपके सामने लिखे हैं, अगर ना मिल रही हो तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। क्योंकि भाई देखिए, फिर से बता दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास भाई सन 2022 की बुक है, किसी के पास 23 की है, 24 की है, 25 की है, 26 की है, कोई 27 की ले लिया है, नई बुक ले लिया। तो भाई सबके पास बुक अलग अलग रहती है, इसलिए भाई कन्फ्यूजन नहीं होना है। 1-2 सवाल ना मैच करें तो आप लोग सवाल को नोट कर लीजिएगा और अच्छे से समझ लिया करो, ठीक। तो चलिए, ये हमारी सवाल नंबर चौथी की चौथी थी, जो कि इसके पहले वाली बुक में 23 वाली बुक में आप देखेंगे तो चेंज है, 26 वाली बुक में चेंज है सवाल, चौथी सवाल चेंज है और इसके पहले की तीनों सवाल आपकी मैच कर रही है। अब यहाँ पर देखिए, जो सवाल नंबर 5वीं है वो आपके सामने है। 5वीं सवाल तो मैच कर रही होगी भाई, नई हो या पुरानी हो, ये वाली सवाल मैच करेगी आपकी बुक में। इसके पहले जो थी चौथी की चौथी, वही वाली बुक जो है पुरानी वाली मैच नहीं करेगी, सन 2024-25 में नहीं मैच करेगी। अब 26-27 में या इसके बाद वाली बुक में देखेंगे तो मैच करेगी। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित अनुक्रमों के सम्मुख दिया गया हुआ पद हमें निकालना है। मतलब इसमें हमें 50वां पद चाहिए। तो a बराबर कितना है 2, d कितना है, तो भाई d निकालने के लिए 5 में से 2 घटा देंगे, 5 - 2 3 आ जाएगा। क्या बोला है 50वां पद हमें चाहिए। तो यहाँ देखो 50वां पद, तो अभी आपको बताएं भाई, जितना पद कहे उसमें से 1 कम कर दो। 50 पद के लिए a+ कितना हो जाएगा 49d, कितना होगा 49d। जैसे अभी तीसरे के लिए a + 2d किए थे, वैसे ही 50वां पद निकालना तो a + 49d करो। तो a की जगह 2 प्लस में 49 × d की जगह 3, तो ये 2 × 3 9 27, हाँ से 2 3 चौक 12 13 14, ये हो जाएगा 149। यही हो गया इसका उत्तर। यहाँ पर देखिए बी नंबर जो सवाल है,
ए बराबर 1/2, क्योंकि पहले 1/2 ही है तो ये प्रथम पद हो गया। डी निकालेंगे तो पीछे वाले में से आगे वाला घटाना है, पीछे 1 है घटेगा आगे वाला इतना, 2 का नम 2, 2 में से 1 गए, 1/2 ही आएगा, 1/2 ही आएगा। हमें क्या चाहिए 100वां पद, ये देखो 100वां पद। तो 100वां पद, तो 100 के लिए क्या होगा ए प्लस का, भाई 100 में 1 कम करो कितना हो जाएगा, 100 में 1 कम करेंगे 99 डी होगा। तो ए की जगह 1/2 प्लस में 99 गुणे डी, डी का मान कितना 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 99 का नाम 99/2, दोनों की बटे में देखिए 2 मैच कर रहा है तो लघुत्तम 2 होगा, 99 100 हो गया, काट दो कितना आ जाएगा 50। तो ये जो 50 आया है यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ए बराबर कितना √2 हो गया, डी पीछे वाले में से आगे वाला घटाओ, तो पीछे क्या है 3√2, आगे वाला √2 घटेगा, तो भाई 3√2 में से 1√2 घटेगा तो केवल 2√2 बचेगा। हमें कौन सा पद चाहिए 20वां, तो 20वां पद ये हो जाएगा ए प्लस का 19d, ए कितना है √2, 19 गुणे डी, डी कितना है 2√2, तो ये होगा √2 प्लस इसका गुणा करेंगे तो भाई गिनती का गुणा गिनती में होगा, रूट के बाहर वाला 19 दूनी 38, रूट वाला वैसे उतारेंगे तो भाई यहाँ पर एक मान लो 38 में 1 जोड़ेंगे तो 39, दोनों में रूट लगा है तो ये रूट वैसे ही लगा रहेगा √2, तो 39√2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो डी नंबर है ए बराबर कितना है 4, डी कितना है भाई पीछे वाले में से आगे वाला हटाना है, 7 में 4 के कितना आएगा 7 - 4 3 बचेगा। हमें क्या चाहिए यनवां पद, यनवां पद, यनवां पद ए प्लस का, भाई यनवां पद वाला फार्मूला ए प्लस का n - 1 डी ये रहेगा। जैसे अभी 5वां होता तो 5 में 1 घटा के 4 कर देते हैं, 100वां होता है तो 100 में 1 घटा के 99 कर देते हैं, लेकिन यनवां है तो यन में से क्या घटेगा नहीं पता, तो n - 1 डी करना होगा। तो ए कितना है 4 प्लस n - 1 डी कितना है 3, तो ये हो गया 4 प्लस 3 का अंदर गुणा कराएंगे 3n प्लस माइनस माइनस 3 का नाम 3, तो पहले 3n को लिख लीजिए, 4 में से 3 घटाएंगे तो प्लस का 1 आएगा, ये हो गया इसका यनवां पद। फिर क्या बोला है 25वां पद, तो 25वां पद के लिए ए प्लस का 25 में घटा दो 24d हो जाएगा, तो ए की जगह 4 करो प्लस में 24 गुणे डी, डी की जगह पर 3, तो 4 प्लस 24 3 72, तो ये जुड़कर हो जाएगा 76, कितना हो जाएगा 76, ये इसका आंसर हो गया। अब उसके बाद ई वाला देख लीजिए, ए बराबर 10, डी बराबर पीछे से आगे वाला घटेगा 7 - 10, तो ये कितना आ जाएगा -3, 30वां पद, तो 30वां पद ए प्लस का 30 में कम करेंगे 29d 29, तो ए की जगह पर 10 प्लस 29 गुणे डी, डी की जगह पर -3, तो 10 प्लस माइनस माइनस 29 3 87, इसको घटाएंगे तो माइनस का 77 आएगा, कितना आएगा -77 आएगा, ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। जो कि इसमें यफ सवाल है क्या ई हो गया, यफ एक और इसमें से बची है यहाँ पर देखिए, और आप लोग भाई सभी सवाल को साथ में करते चलिएगा क्योंकि हम एक भी सवाल नहीं छोड़ रहे हैं। और भाई अगर आपको लिखने में समय लगे दिक्कत हो तो आप लोग वीडियो को स्टॉप करके भी लिख सकते हो, ठीक। तो ए बराबर -3 हो गया, डी निकालेंगे तो पीछे से आगे वाला घटाना है, तो पीछे -1/2 आगे घटेगा, तो भाई माइनस लगा है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, -1/2 हो गया, माइनस माइनस प्लस 3, तो -1 2 3 6 कर दो प्लस का 6, अब ये 2 जो है पूरे के बटे में हो गया, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5/2 हो गया। 11वां पद, तो 11वां पद बराबर ए प्लस का 11 में से 1 घटेगा तो 10 आएगा 10d, तो ए की जगह पर -3 प्लस में 10 गुणे डी, डी की जगह पर 5/2, 2 से काट दो 2 5 10, तो -3 प्लस में 25 हो जाएगा, 25 में अगर हम 3 को घटा देंगे तो 22 आएगा, और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 6वां, जो कि भाई इस वीडियो की ये लास्ट नंबर सवाल है, बाकी इसके बाद की सवाल जो 7वें नंबर से आपको नेक्स्ट पार्ट में दे देंगे, और 5B की हम टोटल 3 पार्ट बनाएंगे, आप लोग तीनों पार्ट को देखिएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे, जहाँ पर भाई आप लोग बिल्कुल फ्री में आप लोग भाई मनोहर रे की सारी एक्सरसाइज को आप आसान से आसान भाषा में सभी सवालों को कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए समांतर श्रेणी, तो यहाँ पर लिखेंगे श्रेणी लिख देते हैं, श्रेणी लिख दो या फिर समांतर श्रेणी पूरा लिख दो। समांतर श्रेणी कितना है 3 है 8 है 13 है, और डैश डैश करके कहाँ है 253 तक है, तो ए बराबर 3 निकलेगा, डी बराबर कितना आएगा 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आएगा, और ये लास्ट में है तो यल बराबर हो गया 253। इसमें क्या बोला है अंतिम पद से 20वां पद, मतलब अंतिम से हमें 20वां पद चाहिए, तो अंतिम से 20वां
पद। थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, जैसे अभी हम 20वें पद की बात करेंगे तो आप लोग बिना कुछ सोचे समझे a प्लस का 19d कर दोगे। सही है भाई, 20वां पद के लिए a प्लस का 19d, मतलब 20 में कम 19 होता ही है। लेकिन जब ये श्रेणी आगे से आएगी तब प्रथम पद में a पड़ेगा, लेकिन जब ये अंतिम से अगर हम बैक में आएंगे तो सबसे पहले ये वाला पड़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं यल, यानी कि अंतिम पद। तो a की जगह यल हो जाएगा। और 20वां पद चाहिए तो 19d तो करना ही पड़ेगा हमें, लेकिन जब ये आगे जाएगा तो यहाँ पर प्लस लगेगा, जब ये अंतिम से आएगा तो माइनस लगेगा। इतना आप लोग समझिएगा, क्योंकि अंतिम से है तो माइनस करेंगे। तो यल बराबर 253 माइनस 19 गुणे डी, डी कितना है 5 है। तो ये हो गया 253 माइनस 19 पचे 95, 19 पचे 95। अब इसको घटा दीजिए, 253 में से 95 घटाएंगे तो उधार लेंगे 13, 13 में से 5 गए 8, 9 5 14, 158 आएगा, 158। आप लोग भाई घटाने में अगर कोई दिक्कत हो आप लोग फिर घटा लीजिएगा, और बाकी ये आंसर हो जाएगा। जो कि ये वाली सवाल जहाँ तक है आपको नई वाली बुक में, खैर वाली सवाल नंबर 6वीं है, मिल रहा होगा। इसके पहले जो आपने 5वां देखा, 5वें में यह सवाल हो सकता है नई पुरानी दोनों में मिल रहा हो। सवाल नंबर 6वीं तो भाई सब बुक में मिल रही होगी, चाहे नई लिए हो चाहे पुराने लिए हो। और आंसर कितना है 198 है, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। जैसे कि आपने देखा पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 6 तक की सारी सवालें आपको भाई कवर करा दिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको 7 से करा देंगे, और उसके बाद जो है अगले पार्ट में भी हो सकता है जहाँ से रहेगा जहाँ तक है 7 से करा देंगे। उसके बाद जो तीसरा पार्ट आएगा उसमें आपको सवाल नंबर 16वीं से कराएंगे, 7 से 15 फाइनल करा देंगे आपको पार्ट 2 में। और सभी वीडियो के लिए आप लोग चैनल को भाई सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें वो लेटेस्ट आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी हम पढ़ाए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए भी ऑलरेडी हमने प्लेलिस्ट तैयार किए हैं। आप लोग सिलेबस के साथ साथ भाई एग्जाम की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर करिएगा।